नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ईरान और अमेरिका के उलझे हुए अब लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया में तेल का संकट हो रहा है। तेल का संकट इतना कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाला तेल आए दिन सुर्खियों में इसलिए रहता है कि कभी ईरान ने कब्जा कर लिया तो कभी अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया। ऐसे में अब तेल की किल्लत हवाई जहाज तक पहुंचने लगी है। जो तेल की किल्लत अब तक गाड़ियों तक थी, हवाई जहाज में भी डलने वाला जो टर्बो फ्यूल है, हवाई जहाज का जो फ्यूल है, उसकी भी अब कमी होने लगी है। अब नतीजा यह होने लगा कि हवाई जहाज में डलने वाले फ्यूल की कमी के चलते लुफ्तांसा एयरलाइंस जैसी कंपनियों ने 20,000 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। ऐसे में यह संकट भारत भी पहुंच ही रहा है, लेकिन इसका समाधान भारत के अंदर ही निकलता भी दिख रहा है। ऐसे में राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया एक बयान कि हमारे देश में अब एविएशन फ्यूल में भी इथेनॉल मिलेगा और इथेनॉल जो हम अपने देश में ही बना लेते हैं तो इससे हमें एविएशन सेक्टर में बड़ा फायदा होगा। इतना ही नहीं, पेट्रोल में भी 100% हम ब्लेंडिंग करने जा रहे हैं, यानी कि इथेनॉल मिलाने जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में एविएशन फ्यूल अगर भारत खुद से ही बनाने में कामयाब हुआ तो निश्चित ही भारत की जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़ेगी। आज देश 87% तक ऑयल इंपोर्ट करता है। उस इंपोर्टेड ऑयल में इथेनॉल का मिल जाना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि शामिल होगा। ऑलरेडी हमारे देश में जो पेट्रोल बिक रहा है वो E20 ब्लेंडेड है, यानी कि 20% इथेनॉल मिला हुआ है। उससे ही अपने आप में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। बहुत से लोग इस बात पर सवाल भी उठाते हैं कि 20% इथेनॉल मिलने के बाद उनकी गाड़ी में रस्टिंग हो गई, गाड़ियों के माइलेज में फर्क पड़ गया। तमाम चीजों के बीच में अब एक और कदम उड़ता हुआ जा रहा है जब सरकार ने एविएशन फ्यूल के अंदर इथेनॉल को मिलाने की परमिशन दे दी है। हेडलाइन बनती है कि इंडिया इसके चलते एविएशन फ्यूल के लिए अपने नियम बदलने जा रहा है और ऐसा करते हुए एविएशन फ्यूल में इथेनॉल को मिलाने की इजाजत दे रहा है। इतना ही नहीं, पेट्रोल के अंदर भी 85% इथेनॉल मिलाने को लेकर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। ऑलरेडी भारत 2030 के मुकाम को 2025 में ही पूरा करते हुए E20 एथेनॉल जो है, पेट्रोल जो है, वो 2025 में चालू कर चुका है। ऐसे में गडकरी जी का एस्पिरेशनल बयान कि हम तो 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग लाना चाहते हैं, दो तरह के प्रश्न खड़े करता है कि ब्लेंडिंग है क्या? ब्लेंडिंग है मिलाना। क्या मिलाना? पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना। अब अगर आपने 20% पेट्रोल, मतलब पेट्रोल में अगर 20% इथेनॉल मिलाया तो वो E20 इथेनॉल E20 पेट्रोल कहलाया, क्योंकि उसमें 20% इथेनॉल है और 80% पेट्रोल है। अगर आपने 85% इथेनॉल मिलाया तो उसमें 15% पेट्रोल बचेगा, तो इसे E85 पेट्रोल कहा गया। जब आप कह रहे हो 100% ब्लेंडिंग कर देंगे तो ये आफ्टर ऑल कैसे होगा? जब पेट्रोल में आप 100% इथेनॉल मिला देंगे तो फिर वो तो इथेनॉल ही हुआ, उसे फिर E100 क्यों कह रहे हैं? ये सवाल सोशल मीडिया पर गडकरी साहब से खूब पूछा जा रहा है। इसका भी जवाब मैं आपको आगे चलते हुए देता हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेटेड जानकारी आप तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए अपडेट दुनिया का यह कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मानना है कि यूरोप के अंदर अब 6 हफ्ते का ही एविएशन फ्यूल बचा है। इसके चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित होंगी। एविएशन फ्यूल की किल्लत क्यों आई? क्योंकि दुनिया क्रूड ऑयल परचेज करती है, उसे फिर रिफाइन करती है और उसी से LPG, पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल बनाती है। चूंकि क्रूड ऑयल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाधित हो रखी है, जो कि दुनिया की लगभग 20% सप्लाई का केंद्र है, तो ऐसे में क्रूड ऑयल से बनने वाला एविएशन फ्यूल भी अब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ऐसे में एयरलाइंस के ऊपर बोझ बढ़ रहा है, क्योंकि एयरलाइंस उस एविएशन फ्यूल को महंगे दामों पर खरीद रही हैं, जिसके चलते यात्रियों का किराया बढ़ रहा है। एक फ्लाइट टिकट में 30% योगदान केवल फ्यूल के किराए का, फ्यूल के कीमत का होता है। अगर फ्यूल की कीमतें बढ़ती हैं तो एविएशन फ्यूल महंगा होता चला जाता है। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके चलते यात्री भार, यात्री किराया बढ़ता जा रहा है। टिकट की कीमतें अगर तय होने की जानकारी दी जाए तो 4 मुख्य भाग एयरलाइन के टिकट के होते हैं, जिसमें एक बेस फेयर होता है, एक फ्यूल सरचार्ज होता है जो कि कीमत फ्यूल पर वसूली जाती है, एक एयरपोर्ट का टैक्स होता है और एक यूजर डेवलपमेंट फीस होती है। इन सब से मिलकर के एयरलाइंस का किराया तय होता है। अब आने वाले समय में
इस एयरलाइंस पर बढ़ते बाहर के चलते, यात्रियों के महंगे टिकट के चलते एयरलाइंस पेट्रोल अपने एविएशन फ्यूल की कमी के चलते कदम उठा रही हैं। जैसे दुनिया के अंदर डच एयरलाइंस ने अगले महीने के लिए अपनी 160 फ्लाइट रद्द कर दी हैं, लुफ्तांसा ने 20,000 फ्लाइट रद्द कर दी हैं और 27 हवाई जहाज उड़ाने से ही रोक दिए हैं। इजी जेट ने पहली छमाही में 560 मिलियन पाउंड के नुकसान की आशंका जता दी है। ऐसे में ही एयर इंडिया ने भी अपनी यात्रियों में $280 का किराया जोड़ने का निर्णय ले लिया है। ये सभी की सभी कारण जो हैं ये बड़ी हेडलाइन बनकर अब दिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो पता चल गई, समाधान क्या है? समाधान है गडकरी जी के पास। गडकरी जी का मानना है कि प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जब से एविएशन टरबाइन फ्यूल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को मंजूरी दी है तो उससे निश्चित ही फ्यूल की आवश्यकता को कम किया जा सकेगा। 100% जहां आपको पेट्रोल की जरूरत थी या एविएशन फ्यूल की जरूरत थी, अब उसमें अगर इथेनॉल मिलाया जाएगा तो उतनी ही कम पेट्रोल की आवश्यकता होगी। अब ये सब इथेनॉल है क्या? देखिए, रासायनिक रूप से तो फॉर्मूला है इसका C2H5OH। ये एक अल्कोहल है, लेकिन इसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू यानी इसको जलाने के बाद ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो पेट्रोल के मुकाबले की ही होती है। इसी के चलते इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जाता है। पेट्रोल में जब इथेनॉल मिलाया जाता है तो इसके साथ साथ क्लीन एयर वाली बात भी आती है कि इसके साथ निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड कम उत्सर्जित करते हैं, यानी कि इसके जलने पर कम कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल कर आती है, इसलिए इसे एक अच्छे फ्यूल के रूप में ट्रीट किया जाता है। सवाल है इथेनॉल बनता कैसे है? तो इथेनॉल 3 तरह से बनता है। प्रथम जनरेशन जो इथेनॉल है वो गन्ने के रस से, चुकंदर से, सड़े आलू से, मीठे ज्वार से, मक्का से, इनके फर्मेंटेशन से बनता है, जो कि एडिबल गुड्स हैं, इनसे बनता है। सेकंड जनरेशन जो फ्यूल है या फिर इथेनॉल है वो गेहूं के चूरे से या फिर जिसके अंदर चावल की भूसी हुई, गेहूं की भूसी हुई, कार्न की भूसी हुई, भुट्टे हुए, इनसे जो बनाया जाता है। अर्थात जो आपने फीड कर लिया उसके बाद जो बचा कचरा है उसके फर्मेंटेशन से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। तीसरा, एल्गी से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है, इस पर अभी भी काम चल ही रहा है। ये जो प्रथम जनरेशन इथेनॉल है इसके साथ एक सवाल जुड़ा रहता था कि अगर ये सब चीजें इथेनॉल बनाने में यूज कर ली गई तो फिर इंसान को ये सामान महंगा मिलने लगेगा। सरकार का तर्क था कि अभी ये सब ऑलरेडी एक्सेस में पैदा होते हैं, इनसे इथेनॉल बना लिया तो हमने इनकी कीमतें अच्छी दिलवा दी, बहुत सारी शुगर मिल्स को बंद होने से रोक लिया, बहुत सारे किसानों को उनके जो फसलें हैं उनकी कीमतें दिलवाना तय कर दिया। तो ऐसे में फसलों का फर्मेंटेशन होकर के बनने वाले इथेनॉल को जब पेट्रोल में 5% मिलाया जाता है तो E5 फ्लेक्स फ्यूल कहलाता है, 10% मिलाया जाता है तो E10 फ्लेक्स फ्यूल, 20% मिलाया जाता है तो 20% के साथ से E20 फ्लेक्स फ्यूल और E85 जब 85% इथेनॉल मिलाया जाता है। एक और श्रेणी जिसे आप E100 कहते हैं, असल में उसमें 5% पेट्रोल होता है और 95% उसके अंदर इथेनॉल होता है। तो जो E100 है असल में वो E95 है, लेकिन उसे E100 के नाम से बोला जाता है क्योंकि उससे ज्यादा इथेनॉल आप मिला नहीं सकते। मतलब अगर मिला दिया तो कहेंगे कि 99.99% तो बना ही सकते हैं, लेकिन तब पेट्रोल खत्म ही हो गया, फिर तो आप इथेनॉल से गाड़ी झुमा रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए ये 4-5 प्रकार के जो ब्लेंडिंग फ्यूल्स हैं, इनमें से E20 फ्यूल ऑलरेडी देश के सभी पेट्रोल पंप्स पर दिया जा रहा है। आप जब भी गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं उसमें ऑलरेडी 20% इथेनॉल मिला हुआ है और उसकी वजह से माइलेज पर कोई नुकसान पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसा सरकार के ऑब्जर्वेशंस हैं। जब मैंने नितिन गडकरी जी का अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था तब उन्होंने यही कहा था कि ना तो गाड़ियों की दक्षता पर कोई फर्क पड़ा है और ना ही उनकी माइलेज पर, और जो भी लोग ये कहते हैं कि गाड़ियों को नुकसान हो रहा है वो केवल सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। पेट्रोलियम कंपनियों की यह साजिश हो सकती है कि वो इस चीज को ज्यादा प्रमोट ना होने दें, इसलिए वो ऐसा कर रहे हो। खैर, फिलहाल के लिए आप और हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की भी चर्चा कर लेते हैं। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि ऐसा हवाई जहाज का लगने वाला फ्यूल जिससे प्रदूषण कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना कम हो और साथ साथ भारत का जो बिल है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कारण वो भी कम आए, क्योंकि 87% जब हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो निश्चित ही ब्लेंडिंग हो जाने से सीधा सीधा अगर कंप्लीट फ्यूल के अंदर ब्लेंडिंग कर दी गई तो आप अगर समझकर चलें तो हमारा जो 87% इंपोर्ट है वो घट करके
7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 17% घट जाएगा, तो 70% ही इंपोर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, इस तरह से समझ कर चलिए, ठीक है। सरकार ने इसी के चलते 2026 की शुरुआत में ही 20% इथेनॉल को परमिशन दे दी थी। वर्तमान स्थिति हमारे देश में यह है, और सरकार 1 अप्रैल 2027 से कैफ थर्ड मानक इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है, और E85 फ्यूल को भी लाने के बारे में कंप्लीट तरह से प्रयास चल रहे हैं। और E100 फ्यूल की शुरुआत भी 2024 में कर दी गई, मतलब कि इसके भी प्रयोग अब पूरी तरह से सक्सेसफुल कंसीडर किए जा रहे हैं। ये 2024 की कटिंग्स हैं, और जब हमने अभी आज से 10 दिन पहले नितिन गडकरी जी का जब इंटरव्यू किया था, तब भी हमने ये पूछा था कि साहब 2030 में आपको ये लाना था, आप 2025 में क्यों लाए? मजबूरी थी कि हमारे पास में कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं था, फ्यूल की किल्लत थी, या आपकी प्रिपरेशन ही फास्ट हो गई थी। तो इन्होंने कहा कि हमारे लिए सब चीज़ें पहले ही तैयार हो गई थी, तो हमें क्या फिर दिक्कत आ रही थी। तो ये सारी बातें आप और हमने खूब अच्छे से सुनी, और आप भी अगर डिटेल में ये इंटरव्यू सुनना चाहते हैं जिसमें फ्यूल के बारे में चर्चा है, तो मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूं इस इंटरव्यू का। समय निकाल कर सुनिएगा, आपको सभी पक्ष पता चलेंगे। आपके भी जो क्वेश्चन है कि गाड़ियां खराब होती हैं, उनके ऊपर दिक्कत आती है, वो सब सवाल मैंने इनसे पूछे हैं, आप उनको सुन सकते हैं, ठीक है साहब। 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट सरकार लेकर चल रही है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आए कि यह 95% तक इथेनॉल मिलाने की बात है, जिसको लेकर के सरकारी प्रयास चल रहे हैं, और यह चर्चा 2024 में इस तरह से आ चुकी है, और इसकी चर्चा खूब अच्छे से हो चुकी है, ठीक है साहब। यह भी बात मैंने आपको बता दी। क्या कोई देश है जो ऐसा करता है? बिल्कुल। ब्राजील ऑलरेडी E100 फ्यूल यूज कर रहा है, वो शुगर केन से इथेनॉल बनाता है और उसी से काम चल रहा है। स्वीडन के अंदर E85 फ्यूल ऑलरेडी यूज हो रहा है, जिसमें 85% इथेनॉल मिला हुआ है। यूरोपीय देशों के अंदर इथेनॉल का उपयोग फिलहाल के लिए सीमित है, यहां E5 से लेके E10 तक का ही मिश्रण किया जाता है। अब जहां तक बात हो कैफ थर्ड नॉर्म्स की, जिसमें ईवी और फ्लेक्स फ्यूल को राहत देने की बात की गई है, ऐसे इंजन्स को बनाने की प्राथमिकता दी जा रही है जो फ्लेक्स फ्यूल यानी कि ये जो मिलकर आने वाले फ्यूल्स हैं, इनको विकसित कर सके। ग्रीन हाइड्रोजन पर भी फिलहाल सरकार जोर देने का प्रयास कर रही है, ताकि कम ऊर्जा से यानी कि कम हाइड्रोजन से ज्यादा एफिशिएंट इंजन तैयार किए जा सके, मतलब एफिशिएंट तरीके से इंजन का यूज किया जा सके, ठीक है। अब सवाल है कि इथेनॉल मिलाने से फायदा किसे होता है? टेक्निकली इथेनॉल सस्ता पड़ता है, तो फायदा तो आम व्यक्ति तक ही ट्रांसफर होना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए पेट्रोल की कीमत में इथेनॉल मिलकर के हमें पेट्रोल की ही कीमत में वो मिल रहा है, टेक्निकली वो ज्यादा कीमत पर है। यह सवाल भी हमने जब पूछा मंत्री जी से, तो उनका जवाब था कि हमने फिलहाल किसानों तक राहत ट्रांसफर की है, और जनता को हमने ज्यादा कीमत पर जो पेट्रोल उन्हें मिलता उससे उन्हें राहत उपलब्ध कराई है। अदरवाइज जिस तरह से क्रूड की कीमतें बढ़ी हुई हैं, फिर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर हैं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन इस तरह से देखा गया। हमने सवाल कई तरह से पूछे थे कि साहब इसकी वजह से फूड सिक्योरिटी को खतरा तो नहीं है? उस पर भी उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि किसी तरीके का हमारे पास फूड स्कार्सिटी नहीं है, और अगर होगी तो हम तुरंत प्रभाव से इस ब्लेंडिंग को रोक देंगे, पेट्रोल तो आ ही जाएगा तब तक। साथ ही साथ इससे प्रदूषण भी कम होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो का भी हमने हवाला लिया था, जिसमें कहा गया था कि साहब देखो रस्टिंग हो रही है, तो उनका कहना था कि ये कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। सरकार ने इसका खूब अच्छे से विस्तार से जांच करवाई है, और अगर ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो सरकार के उनको नोटिस में लाए जाने की आवश्यकता है। बट अपोजिशन सरकार से सवाल पूछता है कि साहब E100 कैसे कर दोगे, तो मैंने वो जवाब आपको दे दिया। अब इसके साथ साथ एक और चीज यहां पर चर्चा में आई, शियान एग्रो के बारे में। शियान एग्रो गडकरी जी के ही परिवार की कंपनी है, ऐसे में उसके जो शेयर्स के भाव हैं वो पिछले 5 दिन में 21% बढ़े हैं। तो लोगों का कहना है कि नीति जब वो बनाते हैं तो अपने ही घर की कंपनियों को लाभ देते हैं। जब हमने ये सवाल उनसे पूछा, तब उनका जवाब था कि साहब देश के अंदर अगर 100% इथेनॉल कंपनियां बना रही हैं, तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो 1% से भी कम है। ऐसे में अगर हमें इस तरह की राहत दिख रही है लोगों को, तो काम जो लोग कर रहे हैं, जवाब खैर आप खुद ही सुनिएगा, मैं आपको जवाब नहीं सुनाऊंगा। एनीवे, तो सियाम एग्रो का भी सवाल हमने वहां पर पूछा हुआ है। साथ ही साथ इन सभी चीजों के बारे में मैंने बातें की हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि साहब क्या 100% इथेनॉल ब्लेंडिंग संभव है? तो देखिए इसमें बहुत सी चुनौतियां आएंगी। पहले तो गाड़ियों को ऐसे इंजन बनाने पड़ेंगे जो इस तरह से इथेनॉल को कंज्यूम कर लें। साथ में हमें उत्पादकता का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि प्रॉपर तरीके से हम गेहूं मतलब उन चीजों का उत्पादन कर पाएं जो इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाएं, क्योंकि देश में कहीं ना कहीं अगर 100% आप इथेनॉल पर शिफ्ट हो गए, तो निश्चित ही जो फूड ग्रेन्स हैं उनकी कमी आपको होते हुए दिख सकती है, क्योंकि पूरा की पूरा लोगों का शिफ्ट जो है वो पेट्रोल और डीजल के
तरफ हो सकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इस वीडियो को विस्तार से सुनना चाहते हैं तो मैं इसके एंड स्क्रीन पर भी लगा देता हूं और कमेंट बॉक्स में भी लगा देता हूं, आप जरूर जाकर सुनिए। धन्यवाद।